11th maths and JEE maths students probability as well as बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर कंबाइंड ये एक क्वेश्चन, बहुत बेहतर क्वेश्चन आपके सामने है। पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया गया है। ए 5-digit number is formed by digits 1, 2, 3, 4 and 5 without repetition। 5 अंकों की संख्या बनानी है और 1, 2, 3, 4, 5 को ही यूज करना है और रिपीट नहीं करना है, यानी कि पांचों नंबर आएंगे एक बार में। If the probability that number is divisible by 4 be k, then the number of divisors of the integral part of this is, यानी कि जब तक k नहीं निकलेगा नीचे कोई मतलब नहीं। k निकालें तब जाके हम नीचे आएंगे। और k क्या है? वो 5 अंकों की संख्या 4 से विभाजित हो। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होता है? यस, जब लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो। अब यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, 5 अंकों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, लास्ट में क्या क्या आ सकता है? या तो 12, 1, 2, 1, 3, 1, 4, बस, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर 1 का लेने पर और कुछ नहीं होगा, और पलट के हफ्ता चेक कर लिया करो, ठीक है, ताकि वापस ना लौटना पड़े। 2, 1 नहीं आया, 2 से स्टार्ट करें, 2, 3, 2, 4, 2, 5 नहीं होगा, और इसका उल्टा 4, 2 नहीं होगा। आगे बढ़ो, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5 भी नहीं होगा, और 4 का तो कोई नहीं बनेगा, और 5 का 5, 2। अगर लास्ट में ये नंबर आ रहे होंगे तो 4 का भाग जाएगा, और मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा, यही है बस। ठीक है, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5 ले ला। 4 से शुरू होने वाला कोई भी नहीं हो सकता। 42 में 4 का डिवाइड नहीं जाएगा। यस, ये। अब देखिए, 1, 2, 3, अगर 1, 2 यहां रखते हैं तो कितना नंबर बनेंगे? ये 1, 2, 3, ये जो नंबर आएंगे कौन कौन से? 3, 4, 5, ये जितने प्रकार से अलग पलट सकते हैं इतने नंबर आएंगे। सबके लास्ट में 1, 2 फिक्स है, तो शुरू के 3 नंबर जितने प्रकार से अलग पलट सकते हो उतने नए नए नंबर बनेंगे, और सबके लास्ट में 12 आएगा। 1, 2, 3 फैक्टोरियल 3 वेज से ये पलट सकते हैं, यानी कि फैक्टोरियल 3 नंबर ऐसे आएंगे जिनके लास्ट में 12। और ये आप जान चुके होंगे कि अगर सबकी बात करें तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 1, 2, 3, 4। क्लियर? इतने नंबर टोटल बनेंगे जिनमें 4 का भाग जाएगा। अब आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। सो K is number of favorable events, number of sample space। favorable event फैक्टोरियल 3 into 4, और ओवरऑल कितने बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। फैक्टोरियल 5 से अलग पढ़ सकते हैं, टोटल वर्ड बनेंगे फैक्टोरियल 5। ये है K की वैल्यू। टोटल नंबर फैक्टोरियल 5 बनना है, जिसमें इसकी फैक्टोरियल 3 into 4 ऐसे होंगे जिनके लास्ट में ये आएगा, अर्थात उनमें 4 का भाग जाएगा। कंटिन्यू। तो इसका 4 और नीचे 5 into 4, बाकी फैक्टर 3 कट जाएगा, ये भी कट गया। लो जी, 1/5 K की वैल्यू सीधी है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। बी K इज 1/5। डन।
देन द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसका मैं ऐसा नायाब और बेहतरीन तरीका आपको बताऊंगा कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए नाउ अंडर रूट 2 प्लस 1 पावर 1 अपॉन के की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2 प्लस 1 पावर के इज 1.5, तो 5 आ जाएगा। या वो चाहता है कि इसमें द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस, इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा उसमें के कितने डिवाइजर्स होंगे। अगर वो प्राइम नंबर हो फिर 2 ही होंगे, 1 एंड 7। पर कुछ और हुआ तो कितने होंगे टोटल, या 2 तो कम से कम होते ही हैं। नाउ दिस गो टू दिस, नाउ लेफ्ट अंडर रूट 2 प्लस 1 पावर 5 में 6 टर्म आएंगे, पावर से एक ज्यादा टर्म आता है ना, उसमें 3 में तो अंडर रूट 2 आएगा, 3 में अंडर रूट 2 नहीं आएगा, क्योंकि जब स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट 2 एक इंटीजर बन जाएगा, क्यूब करोगे तो इंटीजर नहीं बनेगा, अंडर रूट 2 रहेगा उसमें। तो इसका जो फुल एक्सप्लेनेशन हो जाएगा उसमें इंटीग्रल पार्ट आप n मान लीजिए और फ्रैक्शनल पार्ट को f मान लीजिए। ओवरऑल जो इंटीग्रल पार्ट आएगा सबका मिला जुला के, जिसके बाद सिर्फ फ्रैक्शन बचेगा, वो ये इंटीग्रल पार्ट n की हमें आवश्यकता है ताकि हम उसके डिवाइजर्स निकाल सकें। थोड़ी होशियारी दिखानी है प्यारे बच्चों। अंडर रूट 2 माइनस 1 पावर 5 के ऊपर विचार करेंगे और ये ध्यान दें ये होता है 1.414, माइनस 1 हो जाएगा तो 0.414, यानी कि फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन है, एक से छोटा है, और पावर 5 करोगे तो और छोटा हो जाएगा। ये निश्चित रूप से फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, एफ डैश निश्चित रूप से 1 से छोटा है। क्लियर? अब ये देखिए, इन दोनों को जोड़ के या घटा के जिससे वो इंटीजर आ जाए और फ्रैक्शनल पार्ट आए ही ना, ये मैं चेक कर लेना चाहिए। जब इसको ओपन करते हैं हम तो अंडर रूट 2 पावर 5 आता पहला पार्ट, इसका भी नहीं आता 5c0, या दूसरा पार्ट 5c1 अंडर रूट 2 की पावर 4 और इंटीजर बन जाएगा पावर 4 करके, और इंटू 1 आ जाएगा, और यहां पे 5c1 अंडर रूट 2 पावर 4 इंटू -1। अगर आप इनको ऐड करते हो तो ये तो कट जाएगा और अंडर रूट 2 वाले टर्म्स आ जाएंगे, वो ये हमें नहीं चाहिए। माइनस करोगे तो ये कट जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, माइनस करोगे तो तब इंटीग्रल पार्ट वाले बचेंगे, तो माइनस करना आवश्यक है। अंडर रूट 2 प्लस 1 पावर 5 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1 पावर 5 इज इक्वल टू। ध्यान दें, बहुत अच्छे प्रकार से ध्यान दें। जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत बेहतरीन तरीका, अगर आपके दिमाग में बात आ गई तो बहुत अच्छी बात आपके लिए होगी। मैंने इसमें से इसे माइनस कर दिया तो सारे अंडर रूट 2 वाले पार्ट्स कैंसिल हो चुकेंगे, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट ही बचेंगे। इट शुड बी इंटीग्रल। अब यहां देखिए, दिस माइनस दिस किया तो n प्लस f माइनस f डैश, और ये दोनों ही फ्रैक्शन हैं, ये दोनों ही एक से छोटे हैं। इसमें से इसे घटा के, ये तो इंटीग्रल पार्ट है ही, ये भी इंटीजर होना चाहिए क्योंकि ओवरऑल इसको इंटीजर होना आवश्यक है। अब आप बताइए क्या हो सकता है इसकी वैल्यू, क्योंकि
ये तो इंटीजर है क्योंकि सारे रूट वाले पार्ट कर चुके हैं, इंटीग्रल वाले पार्ट ही बचे। ये तो निश्चित रूप से एक इंटीजर ही आएगा, इंटीजर ही आएगा, यानी कि ये इंटीजर होना चाहिए, जिसमें ये तो इंटीजर है, ये तो इंटीजर है। अगर ये फ्रैक्शन रह गया कुछ तो इसके साथ प्लस होकर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, उसको इंटीजर होना जरूरी है, और दोनों इंडिविजुअली फ्रैक्शन है। तो क्या एक इकलौता व्यवस्था है बस, यस, ये दोनों इक्वल होंगे, और अगर इक्वल नहीं होंगे तो नहीं कटेंगे। 1 आ नहीं सकता, 2 फ्रैक्शन को जोड़ के तो बना सकता है, घटा के बनाने वाला नहीं है। अगर 2 फ्रैक्शन है और माइनस करोगे तो और छोटा आएगा, और हमें इसके साथ कुछ नहीं चाहिए फ्रैक्शन। 1 2 3 4 ये हो नहीं सकता, तो इकलौता एक ही व्यवस्था है, इट शुड बी इक्वल, इट शुड बी 0, 0 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो कुल मिला के जो इसका इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस, इसका जो इसका इंटीग्रल पार्ट है वो n है, n हमारा निकलने जा रहा है। Thus n 0 इज इक्वल, अब इसको ओपन कर, ठीक है, अब आराम से ओपन कर सकते। तो पहला वाला पार्ट 5c0 अंडर 2 पावर 5 तो कट जाएगा। अगला पार्ट 5c1 अंडर 2 की पावर 4 और इंटू 1, ये बच जाएगा, ठीक है, इतना ही उसका बचेगा, तो ट्वाइस हो जाएगा। जितने पार्ट बच रहे हैं वो सब ट्वाइस हो, ट्वाइस शुरू में कट गए, अगले वाले ऐड हो गए, ट्वाइस हो गए, प्लस फिर 5c2 वाले कट जाएंगे, 5c3 वाले प्लस हो जाएंगे, 2 आगे आगे, और अंडर 2 की पावर 3 वाला कैंसिल हो गया, 2 वाला बचेगा। फिर 5c4 वाला कट जाएगा, 5c5 वाला बचेगा, जिसमें केवल 1 की पावर 5 है, ये बचेगा। ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस है। 2 5 1 टाइम्स 5 इंटू हो जाएगा 4, 2 बाय 1.24 2 स्क्वायर, प्लस 5c3 मीन्स 5c2, 5 इंटू 4 1 इंटू 2, 5 और 20 बटा 2 10, इंटू अंडर 2 का स्क्वायर 2, एंड इज 1। 2 5 और 20 प्लस 10 दूनी 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 40 41 82 82 है जी इसका इंटीग्रल पार्ट। ओके, तो डिवाइजर्स, इट्स डिवाइजर्स 1 का डिवाइड जाएगा, 2 का भी जाएगा, और आपका 2 का जाएगा तो 41 वो है प्राइम नंबर, तो इसके बीच तो कोई हो ही नहीं सकता होगा, ठीक है, और स्वयं 82, ठीक है, 2 इंटू 41 आ गया, तो फिर और नहीं होंगे बीच में। सो नंबर ऑफ डिवाइजर्स इज 4। 4 डिवाइजर्स इस इंटीग्रल पार्ट के होंगे। तो ये वाला मेथड जो है, खास तौर पे ये वाली थिंकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर ये प्लस होता तो 2 फ्रैक्शन को जोड़ के 2 नहीं आ सकता, सिर्फ 1 ही आता, फिर इसकी वैल्यू सीधी 1 होती। अगर हम इसको प्लस करते, प्लस करने पे इंटीग्रल पार्ट आता तो हमें प्लस करना पड़ता, फिर इसकी वैल्यू 1 होती। बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। ओके।